हे गाइस, स्वागत है आप सबका हम सबके इस YouTube चैनल प्रीमियम इंस्टीट्यूट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट में कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है यदि वे एक दूसरे से r दूरी पे रखे हों। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है, जिसे 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने सबसे पहले बताया था। यदि हम कूलाम के नियम के स्टेटमेंट की बात करें तो दो स्थिर बिंदु आवेश यदि एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है वह उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी फोर्स जो होता है वह Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से अगर हम बात करें तो जो बल होता है वह दो प्रकार का होता है, या तो वह आकर्षण का बल होगा और या तो वह प्रतिकर्षण का बल होगा, या वह प्रतिकर्षण का बल होगा। अब यह डिपेंड करता है कि हमने चार्ज किस टाइप के लिए है। यदि हम दोनों धन आवेश लेते हैं तो उन पर लगने वाला वैद्युत बल प्रतिकर्षण का बल होगा। Q1 Q2 को उस ओर प्रतिकर्षित करेगा और Q2 Q1 को इस ओर प्रतिकर्षित करेगा। इसी प्रकार से यदि हम माइनस माइनस भी लेते हैं तो भी उन पर प्रतिकर्षण का ही बल लगेगा। यदि इन दो आवेशों में से एक आवेश धन आवेश हो, एक ऋण आवेश हो, अर्थात आवेश विपरीत प्रकृति के हों, तो उन पर लगने वाला बल आकर्षण का होगा, अर्थात Q1 और Q2 एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वैद्युत बल हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल हो सकता है। तो कूलाम का नियम यह है कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम बात करें तो हमने क्लास 11th में न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम ठीक है सेम है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल भी दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में तो दोनों में कुछ समानताएं नहीं भी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरी बात, वैद्युत बल जो होता है वह हमारा आवेश के आवेश किस माध्यम में रखे हैं इस पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता है। एवं वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का ही बल होता है। तो यह था गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में थोड़ा सा डिफरेंस। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन करें तो जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर की। हम जानते हैं ये प्रोपोर्शनल का अगर हम साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, तो हम F इक्वल इस साइन को हटाने के बाद एक कांस्टेंट स्मॉल k का यूज करेंगे। अभी ये स्मॉल q क्या होता है, तो स्मॉल k जो होता है ये अनुक्रमानुपाती नियतांक कहलाता है। इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं और इस जगह यह डिपेंड करता है कि माध्यम की प्रकृति कैसी है।
अर्थात आवेश को किस माध्यम में रखा गया है इस पर यह डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये जो के है यह मात्रकों की पद्धति, यानी आवेश और दूरी के मात्रक किसमें लिए गए हैं इस पर भी स्मॉल के निर्भर करता है। तो यहां से हम अगर के की वैल्यू रखें तो स्मॉल के की जगह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यह फार्मूला कूलाम का व्यापक रूप कहलाता है। व्यापक रूप कहलाता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है और कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। एवं एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। यदि हम माध्यम वायु लें, यदि वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात के लिए कैपिटल के जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार हम कैपिटल के की वैल्यू 1 रखेंगे तो F का जो फार्मूला आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू हमने 1 रख दी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो वायु या निर्वात में वो जो Q1 और Q2 है उन पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ लगभग 8.99 होती है, जिसको हम 9 कंसीडर कर लेते हैं। तो 9 × 10⁹, फिर यूनिट की बात करें तो ये आर स्क्वायर इधर जाएगा, फोर्स और आर स्क्वायर, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। फिर आर है दूरी, दूरी की ठीक है यूनिट होती है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन Q1 Q2 आवेश है और आवेश का यूनिट कूलम होता है, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो इस प्रकार से जो F होगा, F की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से यहां पे हम एक डिफिनेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम क्या करें, यदि हम Q1 और Q2 को मान ले कि वह 1 कूलम है, Q1 और Q2 को मान ले कि वह 1 कूलम है, तो लेट Q1 = Q2 = 1 कूलम। इसके बाद क्या करें, R को मान लेते हैं कि R = 1 मीटर। तो इस प्रकार से अगर हमने Q1 Q2 को 1 मान लिया, R को 1 मान लिया, तो F क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 9 × 10⁹, ये 1 और ये 1, ये पूरा तो 1 हो गया, तो 9 × 10⁹ न्यूटन आ जाएगा। तो यहां से हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि वायु या निर्वात में, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू हम 1 रख चुके हैं, वो वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। तो वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समान बिंदु आवेशों के बीच यदि 9 × 10⁹ इतने न्यूटन का बल आरोपित हो तो वो जो आवेश है वो 1 कूलम के होने चाहिए। ये डेफिनेशन हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं कि यदि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समान स्थिर बिंदु आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगे तो उन आवेशों का मान 1 कूलम होता है। यह था एक डेफिनेशन।
इसके बाद हमको एक एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट मिल रहा है। इसकी वैल्यू की बात की जाए तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट की बात करें तो आप देखिएगा यहां से हमने फॉर्मूला प्राप्त किया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट ही है, फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की ठीक है मात्रक क्या होगा, Q1 और Q2 आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलम, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो आवेश हैं। फिर ये F भी नीचे आया है तो F की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और R है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें विमा की, तो विमा क्या होती है, फार्मूले से ही हम विमा भी प्राप्त कर लेंगे। तो कूलम होता है चार्ज का यूनिट, तो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो 80 होता है, और यहाँ पे दो चार्जेस हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा 80। हम डायमेंशंस को क्या करते हैं बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर यहाँ पे न्यूटन फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है, और मीटर यह डिस्टेंस का है तो डिस्टेंस का l, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो m ऊपर जाएगा m⁻⁻1, फिर ये l और l की पावर 2 l की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो l की पावर -3, ये t स्क्वायर और ये t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो t⁴ हो जाएगा। फिर अगर हम a की बात करें तो a की स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा वो m-1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2, यह एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा। अभी हम बात करेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। यदि हम आवेशों को किसी और माध्यम में रखें तो क्या ठीक है वैल्यू में डिफरेंस आएगा। तो देखिए जरा अगली बात है हमारी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होती है, जिसको हम परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता भी कहते हैं, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता भी कहते हैं। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से दिखा रहे थे। इसको हम क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से दिखा रहे थे। उसी में अगर हम माध्यम के परावैद्युतांक कैपिटल K का गुणा कर दें तो ये जो वैल्यू होती है वही निरपेक्ष वैद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है, और इसको हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं और ये एप्सिलॉन नॉट है। तो डिफिनेशन क्या होगी, निर्वात की वैद्युतशीलता और माध्यम के परावैद्युतांक का गुणनफल माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहलाता है। इसे एप्सिलॉन से दिखाते हैं और ये फार्मूला होता है। तो ये था हमारा निरपेक्ष वैद्युतशीलता, जिसे हम परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता परमिटिविटी भी कह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट सापेक्ष या आपेक्षिक वैद्युतशीलता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये क्या होता है सापेक्ष या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी माध्यम में यदि कोई आवेश उपस्थित है तो उसके बीच जो वैद्युत बल होता है वह निर्वात या वायु की तुलना में कितने गुना कम है, ये हमारा होता है माध्यम का आपेक्षिक वैद्युतशीलता। यानी किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल है वो निर्वात और वायु की तुलना में कितने गुना कम प्राप्त हो रहा है, उसे हम कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। या इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं
कि किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन, जिसको हम निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी बोलते हैं, इसे हम निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी कह सकते हैं, और निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट, और इनका जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं सापेक्ष या आपेक्षिक वैद्युतशीलता, यानी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, और इसे एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। यानी एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर हम रिलेटिव, इंग्लिश वर्ड रिलेटिव के लिए यूज करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात है वह माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। अभी हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि जो एप्सिलॉन होता है ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन, ये देखिए ऊपर लिखा है एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट के हम इसकी जगह लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट नीचे तो है ही, इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि जो एप्सिलॉन आर है अर्थात माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ये कैपिटल के अर्थात माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो किसी माध्यम का परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक ही रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। तो इस प्रकार से कूलॉम फोर्स से रिलेटेड हमने जितने भी टॉपिक थे उसको क्लियर किया है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें।